Good afternoon, my dear students of class 11th. Today I am going to describe your first lesson from your book Snapshot. Lesson name is The Summer of the Beautiful White Horse. Actually, this story is about the quality of honesty. Aram and Murad are two characters of this story. They both are cousin brothers. They belong to a tribe, Armenian tribe, that had been famous for its ऑनेस्टी. एक ऐसा कबीला जो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत फेमस था, बहुत ज़्यादा फेमस था और लंबे समय से सदियों से फेमस था. वो आर्मेनियन कबीला जिसका नाम गैरोग्लेनियन फैमिली कहा जाता था, उस कबीले से ये दोनों संबंध रखते थे. That tribe was very prosperous long ago, but in current time that tribe was suffering from poverty. Suffering from poverty. आजकल वो कबीला और उस कबीले के लोग बहुत ही गरीबी से त्रस्त थे. But they did not leave their quality of honesty. They were trying to put their body and soul together by doing good tasks, by doing hard work. अपने जीवन को गरीबी के बावजूद उस कबीले के सभी सदस्य बहुत मेहनत करके जी रहे थे. अपना जीवन फॉर सर्वाइवल के लिए वो जो है बहुत मेहनत कर रहे थे. कोई भी गलत काम नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अपने कबीले पर, अपनी उस गैरोग्लेनियन फैमिली पर कोई दाग नहीं लगाना चाहते. Now, as we talk about the story, Aram and Murad, both the cousin brothers, they loved horses very much. They actually wanted to ride horse. Horse riding was their struggle, but unfortunately they were so poor that they were not able to purchase even hire a horse. ना तो घोड़ा वो परचेज कर सकते थे, ना इतना पैसा था उनके पास, ना ही वो घोड़े को हायर कर सकते थे. बहुत इट वाज देयर वाइल्ड ड्रीम. बहुत बड़ा सपना दोनों लड़कों का था. टीनेजर हैं दोनों, अरम एंड मुराद. वन मॉर्निंग व्हेन मुराद वाज lying on his bed, he was sleeping actually. Aram was sleeping actually. Aram was sleeping on his bed. Suddenly in the morning at 4 o'clock, 4 बजे, he heard a voice of Murad that was coming outside the window. विंडो के बाहर से मुराद की आवाज आ रही थी. अरम अरम गेट अप, उठो. जैसे ही अरम उठा, he saw out of the window Murad was sitting on a white horse, back of the white horse. उसने देखा मुराद सफेद घोड़े की पीठ पे बैठा हुआ है. The horse was looking very magnificent. बहुत शानदार घोड़ा लग रहा था. Aram thought it was a dream. उसने अपनी आंखें ऐसे ऐसे की. उसने कहा ये सपना हो सकता है, घोड़ा कहाँ आएगा हमारे पास. He thought that they were very poor. How it was possible to purchase a horse? लेकिन उसने फिर देखा दोबारा तो मुराद घोड़े पे बैठा हुआ. मुराद asked him whether he wanted to take a ride. उसने पूछा क्या तुम घुड़सवारी करना चाहते हो. अरम ने कहा oh my God, what is this? बोला where you got this horse from? कहाँ से मिला ये घोड़ा. उन्होंने it does not matter. अगर सवारी करनी हो तो बाहर आ जाओ, अदरवाइज आई एम गोइंग. ओके. उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ. पॉज मत करना, ठीक है. बट देयर वॉज लस्ट ऑफ हॉर्स राइडिंग
Aram got up and sat behind Murad. घोड़े के पीछे बैठ गया, मुराद के पीछे घोड़े के ऊपर. They both were riding the horse. They both were getting immense pleasure. घोड़े पे दोनों तुक तुक दौड़ते जा रहे, बहुत अच्छा उनको लग रहा है. Their dream, especially Aram's dream, came true. उसका सपना सत्य हो गया. आज वो घोड़े पे बैठा, व्हाइट हॉर्स, बहुत ही शानदार हुआ. After some time, Aram said to Murad that he alone wanted to ride the horse, but Murad said the condition first. उसने कहा पहले मैं चलाऊंगा अकेला, उसके बाद क्या. तो अरम ने अकेले घोड़े को दौड़ाया. वाइन यार्ड जो अंगूर के खेतों से होता हुआ खेतों से बहुत दूर तक चलाता जा रहा था. भीग के ओस में भीग कर, दोबारा पसीने में भीग कर घोड़ा वापस आ गया. फिर अरम ने कहा अब मैं चलाना चाहता हूँ, तो मुराद ने उसको घोड़ा दे दिया. अरम ने घोड़ा चलाया, ऐसे ही एड़ लगाई ही did not want to ride the horse perfectly, तो वो घोड़े से गिर गया. उसके बाद फिर उन्होंने घोड़ा उनका भाग गया कहीं पर. अरम एंड मुराद ट्राइड देयर बेस्ट टू फाइंड द हॉर्स आउट, और उन्होंने घोड़ा मिल भी गया उनको दोबारा फिर. लेकिन अरम ने पूछा वेयर डिड यू गेट दिस हॉर्स, तुम्हें ये घोड़ा मिला कहाँ से मुराद, इतना तो पैसा है नहीं आपके पास, है हमारे पास ये घोड़ा. तो मुराद ने कहा इससे मत पूछो, ये कुछ मत पूछिए, घोड़ा चलाना हो तो बोलो. तो वो शांत रह गया. शाम को घोड़ा उसने छुपा दिया. इन मॉर्निंग व्हेन अरम वाज देयर इन हिज हाउस होम, सडनली अ फार्मर जॉन बैरो, एक किसान उनके घर पे आया. अरम के चाचा भी खोशरोग थे, वो भी बैठे हुए थे वहाँ पर. ही वॉज अ वेरी क्रैंकी पर्सन. उसके चाचा थे एक बहुत क्रैंकी थे. वो हर बात को बहुत तूल दे देते थे, सबको चिल्लाने डांटने लगते थे, हर बात पे कहते थे कोई बात नहीं. कितनी बड़ी बात हो जाए वो कहते कोई बात नहीं. तो बड़ी सनकी आदमी थे, वो बैठे हुए थे. सडनली जॉन बैरो द फार्मर केम एंड ही टोल्ड दैट एनीबडी हैड स्टोलन हिज हॉर्स. वो घर पे आया उनके, अरम और मुराद के, और उसने बताया आके कि मेरा घोड़ा किसी ने चुरा लिया. Then he came to know, oh my God, it means Murad had stolen the horse. मुराद ने घोड़ा चुरा लिया है. He got stunned. उसने oh my God, we belong to Garogilanian family, the tribe, Armenian tribe that is famous for honesty. It's honesty. घोड़ा चुरा लिया, बहुत बुरा किया मुराद ने. After that, John Barrow, the farmer, told all the qualities of the horse, its color, its height, its teeth, etc. After that, he went out. Aram told Murad. Murad was sitting under a tree and was playing with a bird that was injured. एक चिड़िया घायल थी, उसके पंखों को ठीक कर रहा था. वहां पे दौड़ता दौड़ता पहुंचा अरम. उसने पूछा मुराद यार, घर पे एक किसान आया था जॉन बैरो, और ही टोल्ड दैट एनीबडी हैड स्टोलन हिज हॉर्स. उसने बताया किसी ने उसका घोड़ा चुरा लिया. यही घोड़ा उसने बताया. इसका मतलब यू हैव स्टोलन द हॉर्स. नो, आई हैव नॉट स्टोलन द हॉर्स. फॉर प्लेइंग, फॉर राइडिंग सम डेज इज नॉट कॉल्ड अ थेफ्ट. उसने कहा कुछ दिनों के लिए चलाने को लिया तो उसको हम चोरी नहीं बोलेंगे, हम वापस कर देंगे उसके घोड़े. ये चोरी नहीं बोली जाएगी. बट अरम ऑल्सो वांटेड टू राइड द हॉर्स, सो इन दैट लस्ट ही एग्रीड. वो एग्री हो गया उस लालच में अरम. वन डे व्हेन बोथ वर कमिंग बैक फ्रॉम हाइडिंग, दिन भर चलाते तो शाम को घोड़े को छुपा देते थे, सुबह फिर उसको निकाल के अंगूर की बेलों में, उनके खेतों में दूर दूर तक चलाया करते थे. When they were returning back with horse on the way, John Barrow met them. जब दोनों घोड़े के साथ वापस आ रहे थे, अचानक वही किसान जिसका घोड़ा चोरी हो गया था, जॉन बैरो, वो मिला वहां. He recognized the horse. उसने घोड़ा पहचान लिया that it was his own horse. But since
both the boys belonged to very honest Armenian family or tribe. He did not say anything about the theft or stealing. चोरी के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, but he told that it was his horse actually. उसने दांत भी देखे उसका और कान दांत पूरे अपने घोड़े का कलर देखा. उसने कहा यही बिल्कुल मेरा घोड़ा है. बट क्योंकि आप दोनों बच्चे उस परिवार से संबंधित, उस ट्राइब से संबंधित, इसका मतलब आप चोरी नहीं कर सकते. हो सकता है ये मेरे घोड़े का जुड़वा घोड़ा है. तो दिस इज द वन मेन इंपॉर्टेंट थिंग. ही रिकॉग्नाइज्ड हिज ओन हॉर्स, बट उसने कहा नहीं ऐसा. जान गया था यही मेरा घोड़ा है, लेकिन इतना विश्वास करता तो उसने ऐसा बोला नहीं. बोथ द बॉयज व्हेन दे केम बैक टू देयर होम दे थॉट सो मच. उन्होंने बहुत सोचा. दे थॉट उस किसान ने, जॉन बैरो ने घोड़ा अपना पहचान भी लिया था, तब भी उसने मना कर दिया कि मेरा नहीं होगा, ये उसका जुड़वा होगा. इसका मतलब लोग अभी भी हमारे कबीलों को कितना ईमानदारी के साथ देखते हैं, कितना हमारे कबीले को जो है वो अच्छा मानते हैं. देयर कंसाइंस अवेकन, उनकी अंतरात्मा जगा दी गई थी. नाउ देवर रिपेंटिंग. अब वो रिपेंट कर रहे थे, पछता रहे थे ऐसा उन्होंने क्यों किया. इन इवनिंग व्हेन देयर कंसाइंस, देयर इनर सोल said to them to give back that horse to John Barrow. They both went to the vineyard of John Barrow. उसके अंगूर के खेतों में गए, उसके फार्म पे गए जॉन बैरो के, और उसने घोड़ा दोनों वहां पे बांध दिया और अपने घर पर चले गए. नेक्स्ट डे जॉन बैरो केम टू देयर होम अगेन. फिर आया वो जॉन बैरो उसके घर पे. ही टोल्ड his uncle, their uncle Khosrow and other family members that his horse was found. उसने कहा घोड़ा मेरा मिल गया है और it was healthier than before. इतने अच्छे से किसी ने उसको रखा कि पहले से ज्यादा खाकर मोटा तगड़ा हो गया. His 60 pound was saved. 60 उसके डॉलर का वो घोड़ा था. तो उन्होंने कहा मेरा घोड़ा दोबारा वापस आ गया, किसी ने वापस कर दिया, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया. बोथ द बॉयज वर फीलिंग पीस. दे वर सेटिस्फाइड विद देयर टास्क. दे वर फीलिंग वेरी गुड आफ्टर रिटर्निंग बैक दैट हॉर्स टू जॉन बैरो. They were thinking about their tribe, they were thinking about their family, and they were satisfied by their task. संतुष्ट थे कि मैंने आत्मा की आवाज़ सुन के, अपने परिवार के बारे में सोच के, अपने कबीले के बारे में, ईमानदारी के बारे में सोचकर, वो घोड़ा जो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था, वो घोड़ा उन्होंने दोबारा वापस वहीं बांध आए. चुपचाप उसको देकर नहीं, वहीं पे बांध आए और सुबह उसको वो मिल गया. Thus both the boys were satisfied by their task. This is the story of this chapter, the beautiful summer of the beautiful white horse. Okay, ये एक कहानी है, एक जो मतलब लास्ट में इसका एंड हैप्पी एंडिंग है. उन्हें एहसास होता दोनों लड़कों को, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. घोड़े को बहुत पसंद करते थे, फिर भी वापस जाके उन्होंने ऑनेस्टी की मिसाल पेश करते हुए अपने परिवार, खानदान, अपने ट्राइब की, वो घोड़ा उसको वापस दे दिया था. ओके, दिस वाज द समरी ऑफ द स्टोरी. My dear students, you are supposed to read the chapter line by line, word by word, so that you could better understand it. And you are supposed to note question and answers in your notebook. I would send them on your WhatsApp number. After completing the work, you are supposed to get a pic and send it to me on my WhatsApp number so that I could check. Okay? Thank you. Have a nice day. God bless you. Thanks.